नमस्कार, सुप्रभात। सुर्खियों में आज बात अखबारों में छपे प्रदेश के बड़ी खबरों की। नई दिल्ली के दौरे पर गए हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से बेहतर सहयोग की आशा जताई है। मुख्यमंत्री ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में झारखंड को केंद्र से अधिक उम्मीदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के क्रम में झारखंड को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार का उपक्रम सबसे अधिक झारखंड में है। इनसे राज्य सरकार के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे हैं। वहीं गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र के पक्षपात के सवाल पर उन्होंने कहा कि उम्मीद से कम मिलता है तो स्वाभाविक रूप से सौतेला व्यवहार महसूस होता है। केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य सरकार के 65,000 बकाया की ओर इशारा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तय तक जाने पर सारी चीजें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री से मिले आश्वासन से उनकी उम्मीद बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहे दल बदल से संबंधित मामले के बीच भाजपा ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। यह दल बदल के दायरे में आता है। इस कारण उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए। याचिका में कहा गया है कि दोनों झाविमो के सिंबल पर ही निर्वाचित हुए थे और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे। दोनों को विभिन्न आरोपों में झाविमो से बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी गई थी। 1 फरवरी 2020 को झाविमो की कार्यकारिणी की बैठक में भी बर्खास्तगी की संपुष्टि की गई और भाजपा में सर्वसम्मति से झाविमो विलय करने का फैसला लिया गया। अगली खबर देवघर से। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी समेत 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। देवघर स्थित एलोकेसी धाम की जमीन की खरीद के मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे के बयान पर मंगलवार को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। उपायुक्त के न्यायालय के आदेश पर जमीन का निबंधन भी रद्द कर दिया गया है। उपायुक्त के न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश में जमीन के सौदे की सारी प्रक्रिया की जांच के लिए आयकर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय से भी सिफारिश हुई है। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री पिछले वर्ष 29 अगस्त को हुई थी। हनुमान टिकरी मोहल्ला निवासी किरण सिंह ने न्यायालय में इस मामले में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा कि पूर्व अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार ने रिश्वत लेकर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया। बाद में जमीन का निबंधन हो गया और किरण देवी के बयान पर पहले एक मामला दर्ज किया गया। अगली खबर झारखंड के युवाओं के लिए। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्ति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार इससे संबंधित अध्यादेश लाने जा रही है। श्रम रोजगार प्रशिक्षण व कौशल विभाग द्वारा प्रस्ताव पर विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस प्रस्ताव को कार्मिक के माध्यम से कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार ने इस नियम को लागू करने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों से इसका अध्ययन कराया। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2021 से संबंधित अध्यादेश भी लाने जा रही है। इस नए कानून का फायदा राज्य में पढ़ाई पूरा करने वाले युवकों या फिर यहाँ के मजदूरों को मिलेगा। वहीं तकनीकी रूप से निपुण युवाओं और मजदूरों को नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी को जरूरत मुताबिक प्रशिक्षित युवक या युवती नहीं मिलते हैं तो वो सरकार के साथ मिलकर ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी करने लायक बनाएगी। इस अध्यादेश के तहत मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्री, संयुक्त उद्यम समेत पीपीपी मोड में चल रही सभी परियोजना में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देनी होगी। हालांकि इसमें पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कोयला, फर्टिलाइजर और सीमेंट कंपनी को छूट मिल सकती है। आखिर में खबर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से जुड़ी हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। परीक्षा अब मार्च की जगह अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले हफ्ते में शुरू होगी। इस महीने के अंत तक परीक्षा तिथि व कार्यक्रम जारी किया जाएगा। दरअसल इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को पत्र भेजा था। शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इस संबंध में समीक्षा कराने को कहा था। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर मंगलवार को जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने विचार विमर्श किया। इसमें परीक्षा की तिथि बढ़ाने व संभावित तिथि पर विचार किया गया। इसके बाद परीक्षा की तिथि बढ़ाने पर सहमति बनी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। पहले पाली में मैट्रिक व दूसरी में इंटर की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 9 मार्च से शुरू होने वाली थी। तो सुर्खियों में आज इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए झारखंड अपडेट्स के साथ।